अरे मेरे भूगोल के शहजादों और शहजादियों, आ गया है आपका अपना चहेता और थोड़ा सा नॉटी प्रोफेसर अजीत सर। और आज हम गोता लगाने वाले हैं भूगोल के एक ऐसे समंदर में जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के तोते उड़ जाते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अजीत सर है ना, तो सब कुछ मक्खन की तरह क्लियर होगा। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है जीवमंडल, बायोस्फीयर। हाँ भाई, वही जहां हम तुम पेड़ पौधे जानवर कीड़े मकोड़े सब टशन में रहते हैं। अब देखो, ये जीवमंडल कोई हवाई चीज नहीं है। सीधी भाषा में समझो तो पृथ्वी का वो हिस्सा जहां जीवन पाया जाता है, चाहे वो जमीन हो, पानी हो या हवा। ये हमारी धरती माता का वो आंगन है जहां सारी जिंदगियां खेलती कूदती हैं। सोचो, पृथ्वी एक बड़ा सा गोलगप्पा है और इस गोलगप्पे के ऊपर एक पतली सी लेकिन बहुत ही कीमती परत है जहां सारी पार्टियां होती हैं, मतलब जीवन होता है। यही है जीवमंडल। इसमें 3 दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, स्थल मंडल लिथोस्फीयर यानी जमीन, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, और वायुमंडल एटमॉस्फेयर यानी हवा। जब ये तीनों मिलते हैं तभी जीवन का सुपरहिट गाना बजता है। चलो अब जीवमंडल के अंदर घुसते हैं और देखते हैं इसका सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या भला है? अरे टेंशन मत लो। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा इलाका जहां रहने वाले सभी जीव जंतु, बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक, और वहां की बेजान चीजें, एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे पर निर्भर होकर रहते हैं। जैसे तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारे मोहल्ले में तुम, तुम्हारे दोस्त, पड़ोसी, ये हो गए जैविक घटक, और साथ में तुम्हारे घर, सड़क, पार्क की बेंच, हवा, पानी, धूप, ये हो गए अजैविक घटक। सब एक दूसरे से जुड़े हैं ना, बस यही है इकोसिस्टम। अब जैविक घटकों में कौन कौन आता है? नंबर 1, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। ये हैं हमारे इकोसिस्टम के अन्नपूर्णा या मास्टर शेफ। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, जैसे सारे हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया। ये बेचारे सबके लिए खाना बनाते हैं और खुद किसी को नहीं खाते, लगभग। नंबर 2, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। ये हैं रेडीमेड खाने वाले। ये उत्पादकों को या दूसरे उपभोक्ताओं को खाकर अपना पेट भरते हैं। अब इसमें भी वैरायटी है भाई। शाकाहारी हर्बिवोर्स, जो सिर्फ घास फूस पत्ते खाते हैं, जैसे हमारी प्यारी गाय, बकरी, हिरण। ये हैं घास फूस पार्टी वाले। मांसाहारी कार्निवोर्स, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे शेर, बाघ, सांप। ये हैं शिकारी गैंग वाले, सर्वाहारी ओमनिवोर्स। ये तो भाई ऑलराउंडर हैं, घास फूस भी और मांस मछली भी, जैसे हम इंसान। कुछ लोग भालू, कौआ, कुछ भी चलेगा पार्टी। नंबर 3, अपघटक, डिकम्पोजर्स। ये हैं इकोसिस्टम के सफाई कर्मचारी। जब कोई पेड़ या जानवर मर जाता है तो ये उनको सरा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। सोचो, अगर ये न होते तो हर तरफ लाशों और सूखे पत्तों का ढेर होता। स्वच्छ भारत अभियान के असली हीरो तो यही हैं। और अजैविक घटक, अरे वही मोहल्ले की सुविधाएं, सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी, तापमान, टेम्परेचर, पानी, वाटर, हवा, एयर, मिट्टी, सॉइल। इनके बिना तो जैविक घटकों की गाड़ी चलेगी ही नहीं। अब इकोसिस्टम भी कई तरह के होते हैं, जैसे नंबर 1, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो जमीन पर पाए जाते हैं। 1, फॉरेस्ट, शेर की पार्टी वाला जंगल, घास के मैदान, ग्रासलैंड, जहां हिरण और जेब्रा क्रिकेट खेलते हैं। मरुस्थल, डेजर्ट, ऊंट का VIP इलाका। नंबर 2, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो पानी में पाए जाते हैं। तालाब, पॉन्ड, मछलियों का स्विमिंग पूल, नदी, रिवर, बहती हुई कहानी, समुद्र, ओशन, बहुत बड़ा, अनंत, व्हेल और शार्क का किंगडम। क्यों है ना मजेदार? इकोसिस्टम मतलब एक पूरा परिवार जहां सब एक दूसरे के काम आते हैं। और हाँ बच्चों, आज का मजेदार सवाल आ रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का एक प्राकृतिक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम कौन आता है? जो भी सबसे पहले कमेंट करके सही जवाब देगा उसका नाम लिया जाएगा हमारी अगली वीडियो में। और हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। तो जल्दी से जवाब दो।
और बन जाओ हमारे चैनल के सुपरस्टार। अब चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलो अब चलते हैं इकोसिस्टम के अंदर की खाने की राजनीति समझने, यानी पोषण स्तर, ट्रोफिक लेवल्स। पोषण स्तर का सीधा मतलब है खाने की लाइन में कौन कहाँ खड़ा है या किसको किससे एनर्जी मिल रही है। देखो, सबसे नीचे यानी पहला पोषण स्तर लेवल 1 हमारे उत्पादक प्रोड्यूसर्स यानी हरे पौधे। ये है सेल्फ मेड मैन। इनको जो खाते हैं यानी शाकाहारी जीव, हर्बिवोर्स, वो आते हैं दूसरे पोषण स्तर लेवल 2 पर। जैसे हिरण ने घास खाई तो हिरण आ गया लेवल 2 पर। अब इन शाकाहारियों को जो मांसाहारी खाते हैं वो आते हैं तीसरे पोषण स्तर लेवल 3 पर। जैसे शेर ने हिरण को खाया तो शेर आ गया लेवल 3 पर। और अगर कोई ऐसा मांसाहारी है जो लेवल 3 वाले को भी खा जाए, जैसे कोई बड़ा बाज जो सांप को खाए और सांप ने मेंढक को खाया हो और मेंढक ने टिड्डा को, तो वो चौथे पोषण स्तर लेवल 4 या उससे भी ऊपर जा सकता है। टॉप बॉस, एक मजे की बात बताऊं, हर पोषण स्तर पर जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो लगभग 90% एनर्जी गर्मी या दूसरी एक्टिविटी में खर्च हो जाती है। सिर्फ 10% ही अगले लेवल पर पहुंचती है। मतलब अगर पौधे के पास 1000 यूनिट एनर्जी है तो हिरण को मिलेगी सिर्फ 100 और शेर को बेचारी सिर्फ 10 यूनिट। तभी तो शेर को ज्यादा हिरण खाने पड़ते हैं। पार्टी में आखिर तक खाना कम पर ही जाता है। अब जब पोषण स्तर समझ गए तो खाद्य श्रृंखला, फूड चेन तो बच्चों का खेल है। खाद्य श्रृंखला मतलब कौन किसको खाएगा इसकी एक सीधी सादी लाइन। एक ने खाया, फिर उसको किसी और ने खाया, फिर उसको किसी और ने। जैसे घास प्रोड्यूसर को खाया टिड्डे, प्राइमरी कंज्यूमर ने। टिड्डे को खाया मेंढक, सेकेंडरी कंज्यूमर ने। मेंढक को खाया सांप, टर्शरी कंज्यूमर ने। और सांप को निपटा दिया बाज, टॉप कंज्यूमर ने। ये बन गई एक सीधी सादी सुंदर सी खाद्य श्रृंखला, एनर्जी का रिले रेस। लेकिन रुको, कहानी इतनी सिंपल नहीं है मेरे दोस्त। असली दुनिया में मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और यही एंट्री होती है खाद्य जाल, फूड वेब की। अब ये खाद्य जाल क्या है? देखो, जंगल में कोई जानवर ये थोड़ी कहता है, ओह मैं तो सिर्फ हिरण ही खाऊंगा क्योंकि मैं खाद्य श्रृंखला में उसके बाद आता हूं। नहीं ना, शेर को अगर खरगोश मिल गया तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। और हिरण सिर्फ एक ही तरह की घास थोड़ी खाता है। खाद्य जाल मतलब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का मिक्स वेजिटेबल। एक ऐसा नेटवर्क जहां एक जीव कई तरह के भोजन खाता है और खुद भी कई जीवों का भोजन बन सकता है। ये असली जंगल बुक है। जैसे घास को टिड्डा भी खा सकता है, खरगोश भी, हिरण भी। फिर टिड्डे को मेंढक भी खा सकता है, चिद्धिया भी। खरगोश को लोमड़ी भी खा सकती है, शेर भी। तो देखा, सब आपस में कैसे गुत्थम गुत्था है। यही है खाद्य जाल जो इकोसिस्टम को स्थिर बनाता है। अगर एक तरह का खाना कम हो जाए तो जानवर के पास दूसरा ऑप्शन तो होता है। ऑन ऑप्शन होना मांगता है बॉस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी जीव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की मजेदार कहानी। उम्मीद है अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिट हो गए होंगे। याद रखना, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये हमारी पृथ्वी, हमारे पर्यावरण का आधार है। इनको समझोगे तो अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से जान पाओगे और उसकी इज्जत करोगे। तो चलो अब फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भूगोल से डरते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अजीत सर की ऐसी ही मजेदार क्लास तुम मिस ना कर दो। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजे करते रहो और हाँ, भूगोल से प्यार करते रहो। टाटा, बाय बाय।